हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, यानी कि कितने अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अलावा हम लोग अटेंडेंस जानेंगे, कितनी अटेंडेंस रही है एग्जामिनेशन में, और आंसर की कब तक आएगी ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ होती है उसको बताने के लिए, यानी कि प्रेडिक्ट करने के लिए, कि कुछ चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी के अलावा आपके एग्जामिनेशन में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। फॉर्म फिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितना अटेंडेंस रहा है एग्जामिनेशन में ये मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, ठीक है। पहला क्या बोला कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कम होगी तो जाहिर सी बात आप सभी को पता है कट ऑफ ज़्यादा होगी, लेकिन वैकेंसी कम होगी, अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो कट ऑफ भगती है। लेकिन वैकेंसी कम होगी और अटेंडेंस भी कम होगी तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, कट ऑफ पे जो है इफ़ेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए, एमटीएस 2022, हालांकि ये जो एग्जामिनेशन है ये 2022 का है, लेकिन ये 2023 में कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए इसको 2022 कहेंगे, लेकिन ये कुछ लोग इसको 2023 भी बोल रहे हैं और मैंने भी थंबनेल में 2023 ही डाला है, ठीक है। वैकेंसी जो है आप सभी की एमटीएस और हवलदार की आई है, उसमें वैकेंसी है 12,523, जिसमें एमटीएस में वैकेंसी है 11,994, हवलदार में जो है वैकेंसी है 529। एमटीएस में जो है केवल यही सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, और हवलदार में जो है फिजिकल टेस्ट भी है, टियर 1 के अलावा जो है फिजिकल टेस्ट हो है, ठीक है। अब देखिए, जो पेपर है आपका 2 फेज़ में कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहला फेज़ जो है 2 मई से स्टार्ट हुआ, 2 मई 2023 से स्टार्ट हुआ है, 19 मई 2023 तक चला है। दूसरा फेज़ इसका जो है वो आपका स्टार्ट होगा 13 जून 2023 से 20 जून 2023 तक, यानी कि 2 फेज़ में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए, जो आंसर की बात है, आंसर की आपका जो है पूरा कंप्लीट एग्जामिनेशन हो जाएगा तभी जाके आंसर की आएगी। और आंसर की आप सभी को पता है कब रिलीज हो सकती है, जब पूरा पेपर हो जाए, यानी कि 20 जून को जब पूरा पेपर कंडक्ट लिया जाएगा एसएससी के द्वारा, तब जाके आंसर की आपके 3 से 4 दिन बाद रिलीज हो जाएगी। क्योंकि आप सभी ने अभी रिसेंट में जो भी एग्जामिनेशन हुए आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में आंसर की रिलीज कर दी जा रही है एसएससी के द्वारा। उसके बाद जो है आंसर की आ जाएगी। आंसर की के बाद ये अप्रॉक्स मान के चलिए 50-55 दिन में आपके जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जा रहे हैं जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं। सबसे फास्ट रिजल्ट अभी तक एसएससी ने दिया है सीजीएल 2023 का, जो 22 का, जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 6 महीने में। लेकिन अगर टियर 1 की बात करें तो एसएससी के द्वारा जो सीपीओ का होता है वो 47 डेज में अभी दिया गया है रिसेंट में। 55 दिनों में जो सीजीएल 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका टियर 1 का रिजल्ट दिया गया था, वही 55 से 50 दिन के आसपास जो है आपका सीएचएसएल का रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए, बात ये तो हो गई, वैकेंसी हो गई। वैकेंसी के अलावा अगर बात करें, जो आपने देखा, अटेंडेंस की बात कर लें। अटेंडेंस के लिए मैंने आरटीआई लगा दी है। हालांकि आरटीआई मैंने कब का ही लगा दिया, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। हो सकता है जब पूरा पेपर हो जाए तभी जाके लोग दें, लेकिन दे देना चाहिए अभी। अब देखिए, अगर आपने पेपर दिया तो पेपर में आपने देखा होगा जो अटेंडेंस रही होगी वो नियर अबाउट 40-35 के आसपास रही होगी, 35-40 के आसपास ही रही होगी, ठीक है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई अब एग्जामिनेशन लेवल की, जो पेपर का लेवल था। आपको पता होगा जो पेपर है ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। इस बार पैटर्न जो है पूरी तरीके से चेंज है। पहली बार जो पैटर्न था आपको पता होगा कि 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन के थे, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, मैथ के, तो 25 क्वेश्चन 100 नंबर के होते थे। इसलिए अब आपको, और यहाँ पे जो कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलती थी, 100 में 90, 100 में 85, इस तरह के कट ऑफ देखने को मिलते थे। अब देखिए, इसकी वजह भी क्या होती है, एमटीएस का जो लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आपको जो देखने को मिलता है कि कट ऑफ हाई इसलिए चली जाती है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका इंग्लिश छोड़िए, रीजनिंग और मैथ अच्छा होता है। तो यहाँ से अगर 50 क्वेश्चन होते तो 50 क्वेश्चन में वो लोग 45 से 48 क्वेश्चन बना लेते हैं। अब देखिए, 100 में से अगर 48 क्वेश्चन अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बना ले रहा है, 45 ही अगर बना ले रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इंग्लिश में अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करके चले जाते हैं तो 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कर ले जाओगे, एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसका जीएस में वही है, जीएस में भी बहुत तगड़ा रोल नहीं रहता है। तो अगर नहीं कुछ भी कर सकते तो आप 13 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो,
इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है टीयर 1 में। लेकिन इस बार क्या हुआ, पैटर्न बदल दिया गया है। जो रीजनिंग और मैथ का सेक्शन है उसको एक पार्ट रखा गया, उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग है और 20 क्वेश्चन जो है आपका मैथ है। 40 क्वेश्चन ये हैं, लेकिन ये 3 नंबर के हैं और निगेटिव मार्किंग सेक्शन 1 में नहीं है। लेकिन इसमें 30% आपको क्वालिफाइंग करना है। और जो सेक्शन 2 है, जो आपका जो मेरिट बनाने वाली है रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन ये होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। लेकिन सेक्शन 2 में जो निगेटिव मार्किंग रखी गई इस बार, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होगा और एक निगेटिव, यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही होता तो आपको 3 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन गलत होता तो आपके -1 एक नंबर जो है डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब जो ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले अभी मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था अपने कम्युनिटी पे और काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी की, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे देखने को क्या मिला, स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 45 से 50 के बीच में मैक्सिमम के अटेम्प्ट आ रहे हैं। अब देखिए, जो आपने पेपर दिया होगा तो आपको जैसे इंग्लिश अगर आपकी एवरेज है, जीएस में देखिए पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि एकदम हलवा आ रहा है। सीएचएसएल के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार एमटीएस 2022 का जो जीएस है वो थोड़ा सा टफ है, अगर सीएचएसएल 2022 का जो अगर उससे मैं कंपैरिजन करूँ तो, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो इंग्लिश का जो है, इंग्लिश को भी अगर इवन देखा जाए तो आपके जो सीएचएसएल का जो पेपर था उससे टफ है। क्यों? क्योंकि देखिए, सीएचएसएल का जो पेपर था वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको वॉइस का देखने को मिल रहा था, 1 से 2 क्वेश्चन, और नरेशन, यानी कि वॉइस नरेशन मिला के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अगर नहीं 3 तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। पैरा जंबल के यानी कि जो पीक्यू वायर्स होता है उसके 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो थे ये आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो दोनों नहीं आ रहे हैं एमटीएस में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि हाँ, लेवल थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करोगे तो 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ये 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। अब 4 क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही होगा कितना नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने पोल कराया, पोल में देखिए 45 से 50 ज़्यादा लोग का है, अटेम्प्ट का है। अगर आप पेपर दे के आ रहे हो तो ये इंग्लिश हो गया चाहे वो जीएस हो गया, इसमें आपको पता है कि मैं करके आ रहा हूँ, एग्जामिनेशन हाल में लगता है मुझे कोई गलती नहीं है, लेकिन रूम पे पहुँचते पहुँचते आपको 8-10 गलतियाँ ज़रूर मिल जाती हैं। तो इसलिए आप इतना मान के चलिए। अगर बात करूँ मैं कट ऑफ की, कट ऑफ देख लीजिए। देखिए, यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है आप इनका इतना मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगी। 35 से 40 क्वेश्चन यूआर कैटेगरी की, और वही 33 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी ओबीसी की, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ±2 रख सकते हैं इसमें आप, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की है तो ईडब्ल्यूएस की भी वही 33 से 35 रहने वाली है। और फिर उसके बाद अगर बात करें एससी कैटेगरी की तो 30 से 33 मान लीजिए, और एसटी कैटेगरी की आप इनका मान लीजिए 28 से 30 क्वेश्चन। और अब इससे भी डाउन आप बिल्कुल भी मत जान कर लीजिए, क्योंकि इससे डाउन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन में उसके आगे आपको कोई रिटन नहीं देना है, ना ही कोई फिजिकल है। इस वजह से इतना मान के चलिए कि आपका जो यही जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यही 100% सेफ़ है। यूआर का मैंने बताया 35 से 40, ±2 क्वेश्चन रखिएगा। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। अगर 35 क्वेश्चन है 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और अगर 40 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई वहाँ कर सकते हैं। यूआर का हो गया। ओबीसी का हो गया आपका 33 से 35, और ईडब्ल्यूएस का 33 से 35, एससी कैटेगरी का 30 से 32, और एसटी कैटेगरी का जो है आप 28 से 30 मानेंगे। अगर वही पीएच कैटेगरी की हम लोग बात कर लें तो पीएच कैटेगरी जो है 25 से 28 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे अगर नीचे आप जाओगे तो आपको कट ऑफ इसलिए हाई देखने को मिलेगी क्योंकि सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, और एसएससी के पास और कोई तरीका नहीं कि इसे यहाँ पे छांट सकें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई नहीं छटता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा छटने होंगे तो कम ही लोग छटते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा जब पूरा पेपर कंडक्ट हो जाएगा और एसएससी के द्वारा जब अटेंडेंस का जो है रिप्लाई आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे, और अगर आपके अटेम्प्ट इतने हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने आगे के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिए। और भी एग्जामिनेशन है, रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है, एसएससी 2023 की वैकेंसियाँ सारी आ रही हैं, वो भी लाइन से लगी हुई हैं। जुलाई में आपका सीजीएल है, अगस्त में आपका सीएचएसएल है, सितंबर में आपका सीपीओ है, और अक्टूबर में फिर से आपका एमटीएस 2023 का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी समझे होंगे बात को। और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, थैंक यू।